अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उसके अलावा जो जो परेशान है उसकी परेशानियों को दूर रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज बन रही हैं बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं, हमारे पास है मौन सलवा, और मौन सलवा की जब भी कोई भी चीज़ ऐसी होती है मेरा बड़ा दिल करता है कि इसको मतलब बड़े अच्छे से बड़े मज़ेदार से तरीके से बनाएं। तो आज हम बना रहे हैं मौन सलवा के चपली कबाब। बड़े मज़ेदार से चपली कबाब बन रहे हैं और इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। चलें यहीं पे बता देते, ठीक है। एक बहुत मज़ेदार सी मछली का शोरबा। मछली का शोरबा जो है पंजाबी मछली का शोरबा, जिसके अंदर हम टमाटर और प्याज डाल के बनाते हैं और उसको ग्राइंड नहीं करते। पंजाबी जो सालन होता है ना, वो थोड़ा सा इस तरह से होता है कि उसमें प्याज टमाटर सब इसी का। अच्छा, इसके साथ बन रही है बड़ी मज़ेदार सी दाल बन रही है, जो हम चने और माश की बाल्टी दाल बना रहे हैं। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे और तीनों ही बड़ी मज़ेदार सी झटपट बनने वाली रेसिपीज़ हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ तो मैंने दाल को बॉईल करने रखा था, तो वो चलो हल्की आग पे उबल रही जा रही है। हमारे पास है मछली, कोई भी मछली जो आपके घर में खाई जाती है, कुंड है, धोतर है, सुरमाई है, वो आपने मछली ले लेनी है तकरीबन आधा किलो, ठीक है। और इसके अंदर 2 जगह हमने मसाले रखे हुए हैं। एक जगह हम क्या करेंगे, पहले मछली पर मसाला लगा के रखेंगे और दूसरी जगह पे हम क्या करेंगे कि जो इसकी ग्रेवी बनेगी, ग्रेवी में मसाला डालेंगे। तो पहले मछली पे लगाने के लिए क्या है, हमें लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच चाहिए, कुटी मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, लहसुन 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच हमें अजवाइन चाहिए और आधी चाय का चम्मच नमक। अच्छा, ग्रेवी के लिए क्या है, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, वही मसाले हैं। लाल मिर्च पाउडर वो आपने 2 चाय के चम्मच ले लेनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच लीजिएगा। पिसा धनिया ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच। हल्दी आप 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और हस्बे ज़रूरत आपने नमक लेना है, इसलिए कि नमक हम 2 जगह इस्तेमाल करें, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो हमने इसकी ग्रेवी के लिए हमें चाहिए, टमाटर चाहिए 4 अदद और प्याज चाहिए 2 अदद और हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। और इसके साथ आपने आधा कप कितना ऑयल लेना है। तो सबसे पहले हम मछली को मसाला लगाएंगे और मछली को मसाला आप कोशिश करें कि आप इसको 2-3 घंटे ज़रूर लगा के रखें, ताकि जो मछली जो है ना वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और दूसरा ये होता है कि मछली जब हम बना रहे होते हैं शोरबे वाली ख़ास तौर पे, तो मछली के अंदर ना टेस्ट नहीं आता, वो फीकी फीकी लगती है। तो अगर आप पहले से इसमें मसाला लगा के रखेंगे तो मछली के अंदर जो गोश्त के अंदर है ना वो जायका आ जाएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मछली के अंदर हम कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद नमक, लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पर अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन को मैं हाथ पे ज़रा सा इस तरह से, आधी चाय का चम्मच है, ठीक है। इससे बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है और इसकी स्मेल जो है वो भी दूर हो जाती है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। पैन के अंदर हम डालेंगे प्याज, उसको करेंगे फ्राई। अच्छा, ये देखें, बस इसको मसाला लगाकर आपने अच्छी तरह से रख देना। इसको खूब अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर मसाला लगाना है। थोड़ा सा अगर नींबू का रस भी लगा लेंगे या सिरका लगा लेंगे तो भी अच्छा हो जाएगा। बस इसको मैंने मसाला लगा कर इधर छोड़ती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें ना मैं इसी में दोबारा डालती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह यहाँ पे खाली हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो यहाँ पर ग्रेवी का जो सामान है उसको हम तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप ऑयल। असल में ये मछली जो है ना ये ज़्यादातर सर्दी में बनती है और इसका लंबा शोरबा होता है और ज़्यादातर क्या किया जाता है कि इसके अंदर मछली के सर भी डाल दिए जाते हैं। तो उससे मछली के सर से क्या होता है कि वो उसका जो सही से जो जूस निकलता है वो निकलता है और पतला लंबा शोरबा होता है, बहुत ज़्यादा पतला शोरबा होता है। लेकिन ये कि यहाँ पर मैं टीवी में बना रही हूँ, अब मैं अपने घर में भी यही काम करके आई हूँ। थोड़ा सा मसाला उसमें मछली पे लगा के आई हूँ, कुछ मछली के सर थे, कुछ पीसीस थे, सब चीज़ें करके, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें ऑयल को गरम करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे प्याज। तकरीबन आप 2 अदद प्याज ले लीजिएगा और 4 अदद, ज़रा टमाटर ज़्यादा डालेंगे, इसका शोरबा उसी से बनेगा, तो 4 अदद हम टमाटर ले लेंगे। अगर 4 अदद आपको समझ नहीं आए तो तकरीबन 1 से 1.5 पाव के इतने टमाटर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्याज
थोड़ा सा लकड़ी के चम्मच से आप इसको चम्मच चलाते रहेंगे ना तो प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाती है इसके अंदर। अच्छा, प्याज को बहुत ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे, तेज़ रंग नहीं देंगे, टमाटर के साथ बना रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे। चलें, बिस्मिल्लाह, ठीक है। ये प्याज ब्राउन हो रहा है। 4 टमाटर लेंगे और अगर आप पीस के डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप पीस के नहीं डाल सकते, आप इसमें पीस कर भी डाल सकते हैं। बस अब इसका इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा कलर आ जाए, ठीक है। जैसे ये ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन, तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं जब तक ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या किया था मैंने, देखिए प्याज का कलर आ गया, प्याज ब्राउन हुआ, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए, ठीक है। प्याज और टमाटर ये मैंने डाल दिए और अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पकाएंगे। पानी डाल दीजिएगा, ढक दीजिएगा जिससे टमाटर गलें। और इसको आपके पास अगर वुडन स्पून है तो बहुत अच्छा है, लकड़ी के चम्मच से बड़ा अच्छा ये घोटा जाता है, उसमें ये टमाटर वगैरह जो है सारे जो है घुल जाते हैं, ठीक है। तो इसको आहिस्ते से चम्मच से आप चलाते जाइएगा ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से घुल जाए। इसके अंदर पहले मसाले डालेंगे, फिर 2 कप पानी डाल के इसको ढकेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला इसका तैयार हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मसाले सारे। यहाँ पर है हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, पहले हमने इसमें जो डाला था थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, नमक डाला था, लहसुन का पेस्ट डाला था और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी, ठीक है। ये मछली के ऊपर मसाला लगा के रखा। अब जो इसकी ग्रेवी बना रहे हैं तो ग्रेवी के अंदर अलग से मसाले डालेंगे। ज़ाहिर है हमने प्याज टमाटर लिया तो वो तो फिर फीके होंगे, तो इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ यहाँ पर आपने धनिया ले लेना। इसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी पाउडर ले लीजिएगा। हल्दी पाउडर के साथ इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा, ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच। वैसे हम जब भी मछली बना रहे होते हैं तो मछली में क्या होता है, हम कड़ी पत्ते डालते हैं, लेकिन पंजाबी मछली के सालन के अंदर कड़ी पत्ते नहीं डलते, ठीक है। वरना हमारे यहाँ ज़्यादातर होता है कि हम कहते हैं मछली बना रहे हैं तो उसके अंदर हम डाल दें कड़ी पत्ते, लेकिन इसके अंदर नहीं डलते। बस इसको आपने चम्मच चलाते रहना और इस तरह से प्रेस करते रहना ताकि ये टमाटर और प्याज जो अच्छी तरह से भून जाए। अच्छा, प्याज को देखो मैंने बहुत ज़्यादा कलर तेज़ नहीं किया, थोड़ा सा हल्का सा जिसको गुलाबी कहा जाता है वैसा है, ठीक है। अच्छा, चलें जी, हम तमसील से बात करते हैं, भावल नगर या भावलपुर से, भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप जी कैसी हैं दीदा? अल्लाह का करम खैरियत से। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? शोज़ देखती हैं, आपको कैसे लगते हैं शोज़ हमारे? जी बहुत अच्छे लगते हैं, रेगुलर देखती हूँ मैं और जी। कॉल भी करती रहती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं आप क्या रेसिपी देखती हूँ मैं और ट्राई भी करती हूँ रेसिपी। चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश वैसे तो आप पूरी कर देती हैं, लेकिन मुझे मेथी कोफ्ते ग्रेवी की रेसिपी सीखनी है। मेथी कोफ्ता ग्रेवी की रेसिपी सीखनी है? चलें, बिल्कुल सिखा देंगे। और उसके अलावा? और उसके अलावा प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और अच्छी रेसिपीज़ बन रही हैं आज भी। चलें, बहुत शुक्रिया। और मेथी के वैसे जिस तरह से सीज़न के हिसाब से आपने कहा तो बड़ी अच्छी आपने फरमाइश की है। अगले उसमें फैब में मेरी मेथी के पराठे भी आ रहे हैं, मेथी वाले बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ आ रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला चलें मैं आपकी फरमाइश पूरी करूँगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चने की दाल रखी थी तो उसी के अंदर माश की दाल भी डाल दी ताकि साथ साथ में ये काम होता रहेगा, गलती रहेगी तो इसको मैं स्लो फ्लेम पे रखा। अच्छा, यहाँ पर अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसको मैंने कवर इसलिए कर लिया था कि ताकि ये टमाटर जो है थोड़े से गल जाए। अब इसको आपने इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जो है ना गल जाए टमाटर। और इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा ये प्याज तो काफ़ी हद तक गल चुका है और इसके साथ यहाँ पर खुशबू बड़ी मज़ेदार वाली आ रही है, पिसा धनिया और इसकी एक वो आती है ना थोड़ी सर्दी के अंदर एक बड़ी मज़े की सूंधी सूंधी खुशबू, वो खुशबू आ रही है।
हमेशा जब भी खाना पकाएं कोशिश करें कि दरमियानी आग पे पकाएं, बहुत तेज़ आग पर ना पकाएं। उससे क्या होता है वो मसाला जल जाता है, एक तो रंगत ख़राब हो जाती है, दूसरा वो खाने में थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। तो इसलिए मैंने भी इसको ज़रा स्लो फ्लेम पे रखा है। अब इसके मसाले को हमने अच्छी तरह से इस तरह से मैश करते जाना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाए और ये टमाटर प्याज जो अलग अलग नज़र आ रहे हैं ये तैरते हुए ना नज़र आए। अगर आप चाहें तो इसको निकाल कर ब्लेंडर में आप पीस भी सकते हैं, ठीक है, आप इसको पीस भी सकते हैं। बस इसको थोड़ी देर में और रखती हूँ, इसके अंदर डालूँगी पानी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ताकि मसाला हमारा जले ना। बस इसको मैं कवर करके रखूँगी, थोड़ा ये अच्छी तरह से गले भी और फिर इसको भुनाई करेंगे। इसको ढक के रखते हैं। अच्छा, इसको अभी जब तक ये हम इसके अंदर जो डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया वो भी मैं ले लेती हूँ और बाकी यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी हटा देती हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें हटेंगी तो नज़र आएगा हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है और क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी। चलें जी, तब तक हुमैरा से भी बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हुमैरा आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से ठीक ठाक। आप बताएं। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ दे, बहुत तरक्की दे, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी। अब आपको मैं ये तो पूछूंगी नहीं क्या फरमाइश है, इसलिए कि फरमाइश तो आप कुछ करती ही नहीं है। आप बस क्या करें, तुम सबकी सब इतनी सब कुछ सारा दिन बनाती रहती हो तो इसलिए फरमाइश करने की जरूरत है। आज तुमने बहुत अच्छा पिंकी पिंकी सूट पहना, बड़ी प्यारी लग रही हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और सिमटे सिमटे और तुम्हारे जो चिकन वो का फिश का जो शोरबा बना रही हो ना, ये बहुत अच्छा बनता है, मैंने खाया हुआ है, बहुत मजे का। मछली का शोरबा? शोरबा मछली का? हाँ, शोरबा मछली का मैंने पता पिंडी में खाया है। अच्छा। और आखिरी हाँ वो पंजाबी स्टाइल पे खाया हुआ है मैंने, बहुत मजे का लगता है। उसके साथ ना उसकी ये तंदूर की रोटी नान के साथ बहुत मजे। जी बिल्कुल, वही ना, रोटी के साथ खाते हैं, चावल के साथ नहीं खाते, लेकिन शोरबा ज़रा लंबा होता है। शोरबा तो थोड़ा सा पतला होता है इसका। जी जी। और ये बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। और बस अल्लाह मियां तुम्हारे हाथ में बहुत बरकत दे, लज्जत दे बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी खुश रखे। इतनी अच्छी इतनी प्यारी दुआएं देती हैं, हमेशा आप कॉल करती हैं और कुछ भी हमसे नहीं पूछती, सिर्फ हमारी खैरियत पता करती हैं, तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने थोड़ी देर इसको कवर किया ताकि वो टमाटर वगैरह गले। इसको थोड़ा सा हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वो थोड़ा मैं वुडन स्पून ले लूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है जी, बस इसको मिक्स करते हैं और पानी डाल के बॉयल आएंगे, वापस आएंगे तो मछली डाल देंगे इसके अंदर ताकि मछली जो है वो 1-2 बॉयल में वो तैयार हो जाए। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर जो मछली का शोरबा था वो उसको मैंने थोड़ी देर कवर किया, वुडन स्पून से अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लिया ताकि ये जो टमाटर वगैरह है ना वो सारे अच्छी तरह से यहाँ पर गल जाए। ठीक है, तैरते हुए नज़र ना आए, लेकिन हमने इसको मशीन के अंदर नहीं डालना, ब्लेंडर में नहीं डालना। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से इसका मसाला जो है तैयार हुआ। अब थोड़ी देर के बाद इसके अंदर ऑयल ऊपर आ जाएगा, जब हम मछली के स्लाइसेस डालेंगे तो ऑयल आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, और मसाला लगी मछली हम डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद और थोड़ा सा भूनती हूँ ताकि ऑयल ऊपर आए। तो फिर जितना जिस तरह से शोरबा बनाना है ना, अब ये देखिए आप लोगों के पे होता है, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा लंबा पतला शोरबा नहीं खाते, बाज़ लोग गाढ़ा गाढ़ा खाते, तो वैसे तो इसमें पतला सा होता है, तो मैं ज़्यादा इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, कौन है? वाक एंड से कुलसुम, कुलसुम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा, ठीक है आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैंने आपको बताना था, मैंने आपके लौरी पाए बनाए थे, बहुत जबरदस्त बने। अरे वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बने लौरी पाए। आपकी हर चीज में बनाती रहती से बहुत जबरदस्त बनती है। और कड़ी जो बनसे की बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी इजी और इतनी मजे की कड़ी ना।
जी कड़ी जो आपने बनाई थी वो ब्लेंडर में सब कुछ ब्लेंड करके तो बहुत मजे की बनी थी। वही मैंने कहा, पहले इतनी लंबा टाइम लगता, सारा दिन कड़ी चढ़ती थी, अब हम लोगों ने इतना जल्दी कर दिया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉल आपकी कट गई है, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें। थैंक यू सो मच, खुश रहें। और यहाँ पर अब ये देख लीजिएगा, ये ऑयल ऊपर आना शुरू हुआ। जब आपको लगे ऑयल ऊपर आना शुरू, तो फिर आपने इसमें पानी डालना है। तो जिस तरह से मैंने पहले कहा, दोबारा कह रही हूँ, जितना आपको पानी की ज़रूरत है उस हिसाब से आपने इसका शोरबा रखना है। ज़्यादा ना पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, उस हिसाब से। वैसे तो ये नान के साथ सर्व किया जाता है, रोटी के साथ खाया जाता है, तो थोड़ा सा इसका शोरबा होता है। ये चावल के साथ नहीं, अगर खाना चाहे तो आप खा भी सकते हैं। ये देखिए, अभी ऑयल ऊपर आना शुरू हुआ, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी से क्या होगा, फिर ये ऑयल जो है ऊपर नज़र आती है तरी, वरना तरी नज़र नहीं आती। चलिए, ये हमने डाल दिया इसमें पानी। अब इसके अंदर जाएंगे मछली के टुकड़े। यहाँ पर डाल देते हैं मछली के पीसेस। इसको मसाला लगा के रखा हुआ था, मछली के पीसेस इसमें डालेंगे। थोड़े मोटे मोटे पीसेस हमने रखे हैं मछली के। ज़ाहिर है शोरबे वाली मछली हमेशा ज़रा मोटे पीसेस में होती है। बस ये डाल दिया। बस अब 1 से 2 बॉयल आएंगे, ये आराम से जो है ये शोरबा इसका पक जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा फिर हम हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे। बस इसको इंतज़ार करते हैं। अच्छा जी, एक रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बड़ी मज़ेदार सी बाल्टी दाल बन रही है। लेकिन हम इसको बाल्टी में सर्व नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे अब पैन अपने उसके अंदर ही, जो आम नॉर्मल उसके अंदर होता है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपको बताती हूँ और इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए चने और माश की दाल। ठीक है, चने और माश की 1.5 कप आपने चने की दाल लेनी है, और तकरीबन माश की दाल आप ले लीजिएगा 1 कप। दोनों को उबाल लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पर उबालने रखी। चने और माश की दाल आपने ले लेनी है, 1.5 कप चने की, आधा कप माश की दाल। इसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे गुड़ का। ठीक है, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। 1 चाय का चम्मच हल्दी, 2 चाय के चम्मच हमने इसमें डालना है लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच राई, नमक 1 चाय का चम्मच। और इसके बाद आपने तकरीबन 1 पाव कितने टमाटर, और तड़का लगाना है देसी घी से। तड़के के लिए हमने लेना है देसी घी, इसके साथ कड़ी पत्ते और साथ में लहसुन और ज़ीरा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, बस ये देखिए, अब इसमें बॉयल आया, ये देख लीजिएगा। अब इसको थोड़ी देर कवर करके रखती हूँ, ताकि इसके अंदर जो तरी है इसकी ऊपर आए। चले जी, अस्मा से बात, साहिवाल से अस्मा से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा आपी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपका मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी कॉल मिली आपके चैनल पे। आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, खुश रहें। हाँ जी, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह आपको बहुत लाइक करते हैं। आपकी इनकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं ट्राई भी करती रहती हूँ। अच्छा, तो बहुत इजी, बहुत सिंपल। अच्छा, अब मुझे बता, आप क्या फरमाइश करेंगी, क्या आपके लिए मैं आपकी फरमाइश तो माशाल्लाह आप सारी पूरी कर देते हैं बिना कहे। अल्लाह ताला आपको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी दुआओं के लिए और रेसिपीज ट्राई करने के लिए, शो को पसंद करने के लिए, सबके लिए बहुत शुक्रिया। हाँ जी, माशाल्लाह मेरा छोटा बेटा है ना, वो माशाल्लाह 2 साल का था जब उसने होश संभाला था ना, वो तब भी से आपका ना कि आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है। ओए होए, मेरी जब तरफ भी से आपका शो लगता है ना तो उसको पता चल जाता है रिदा आ गई है। आए हाय, चलो उसको मेरी तरफ से बहुत प्यार कीजिएगा, बेटे को बहुत प्यार कीजिएगा। थैंक यू। चलिए ठीक है। अभी आवाज़ें आ रही हैं बच्चे की। चलें जी, थैंक यू सो मच रेसिपीज़ को पसंद करने का, शो को पसंद करने का, मुझे पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर चलते हैं हम रेसिपी की तरफ, जो दाल वाली। ठीक है, इसके लिए क्या है, हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। इसमें प्याज को ब्राउन करने रखा है। इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 पाव के जितने टमाटर और हल्दी, गुड़ वगैरह, ये मैं आपको बताऊँ। तड़का हम लगाएंगे देसी घी के साथ। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं जब तक ये टमाटर जो है और प्याज ब्राउन हो। और यहाँ पर मैंने दोनों दालों को रख दिया। ठीक है, मैं अब आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास है चने और माश की दाल, दोनों को रखा है। अभी थोड़ी सी कसर इसमें है और मज़ीद ये गल जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें ये दाल डाल देंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं ढक के रख देती हूँ। यहाँ पर जैसे प्याज जो है वो थोड़ा सा ब्राउन होगा तो हम इसमें डालेंगे टमाटर
बारीक बारीक काट के, साथ में मसाले डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ भी डालेंगे, तो इससे बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ भी मैं नज़र मार लूँ, ये ना मछली हलवा बन जाए। ये देख लीजिएगा, मछली में उबाल आना शुरू हो गया, और थोड़ा सा इसका ये देखिए ग्रेवी जो है इसकी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, यहाँ पर प्याज भी ब्राउन हो गया। ठीक है, अब हरी मिर्चें, हरा धनिया डालूंगी तो इससे क्या होगा, ये ऑयल और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी ढक के रखती हूँ जब तक प्याज का थोड़ा सा कलर आ रहा है। सही है, मुझे दागी कलर इसका चाहिए, दाल के लिए ज़रा ब्राउन चाहिए। इसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर राई, पहले थोड़ी सी राई, तकरीबन 1 चाय का चम्मच की जितनी, ये भी थोड़ी सी इसके साथ फ्राई होगी। और टमाटर, मसाले में अभी बाद में डालूंगी, पहले टमाटर राई डाल के इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, और इसके बाद आखिर में तड़का लगेगा। इतनी देर में दाल जो है मज़ीद और भी गल जाएगी। और यहाँ पर मैं इसका चूल्हा मछली का बंद कर देती हूँ। सही है, अच्छा जी, हमने क्या करना है, सिर्फ ये टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, मसाला इसका तैयार करेंगे, और बाकी जो है लाल मिर्च नमक वो आपके सामने आके डालूंगी। और ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर जो है दाल के जो मसाला हमने बनाना था, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ क्या किया था, प्याज ब्राउन किया। प्याज ब्राउन करके इसके अंदर मैंने टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दिया था, कि ताकि ये जो है टमाटर है इसके गल जाए। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, फिर तड़का तो हम बिल्कुल एंड में लगाएंगे जब हम इसको डिश में निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाएगी हल्दी 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर के। ठीक है, इसके बाद नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच, इसलिए कि दाल थोड़ी ज़्यादा, और ये है गुड़ 1 चाय का चम्मच के जितना हम इसमें गुड़ डाल देंगे। इसके अंदर मैंने डाली थी थोड़ी सी राई और प्याज, साथ में यहाँ पर टमाटर, ये मसाला सारा। अच्छा, इस वक्त आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा हमने ऑयल डाला था जो प्याज को ब्राउन करते वक्त। अब क्या करेंगे, जो हम तड़का लगाएंगे तो वो ऊपर देसी घी का तड़का लगेगा, तो इसलिए बाद में इसके ऊपर तड़का लगेगा। तो अब बस ये इसको इस तरह से करते हैं, हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं टमाटरों को, ताकि अलग अलग से नज़र ना आए। आपने वुडन स्पून के साथ इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये मेरे पास ये वाला भी बड़ा अच्छा स्पून है, बस इसको इस तरह से मैश करते हैं। और अब इसके अंदर जाएगी दाल, जिसको मैंने उबाल के रखा हुआ है, बल्कि रखी हुई अभी उबलने के लिए। दाल हम इसमें डाल देंगे, बहुत अच्छे से आपने इसको प्रेस करना है, ताकि ये अच्छी तरह से सब टमाटर वगैरह जो प्याज है वो गल जाए। अच्छा जी, इसके अंदर भी जाएगी थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा हरा धनिया, ऊपर से हम इसमें डाल देंगे दाल को। ठीक है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और दाल डाल देंगे। थोड़ी बड़ी बड़ी मिर्चें डाल लीजिएगा ताकि वो खाते वक्त निवाले के अंदर ना आए। इसमें ये हो गया। अब इसके अंदर जाएगी दाल, और दाल डालकर हम इसको ढक के रख देंगे, ताकि इसी मसाले के साथ थोड़ी सी दाल जो है वो भी पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, ठंडा हम नहीं पानी डालते, इसलिए ये अभी गर्म ही है पैन, तो इसलिए हम इसमें पानी थोड़ा सा डालकर दाल में डाल देंगे। बस इसको मैं ढक के रखती हूँ, ये बस थोड़ी देर तक इसमें पकेगी। उससे ये होगा कि ये जो दाल जो है मसाले के साथ पकने से इसके अंदर फीकापन ख़त्म हो जाएगा, और फिर इसके अंदर तड़का लगेगा। तो अब मैं इसको ढक के रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये मसाले के साथ पके। फिर आएंगे हम यहाँ पर, हमारे पास है हमारे पास जो मौन सलवा है उसकी तरफ आएंगे। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ये अभी मसाला इसका ऊपर आएगा, इसको कवर करके रखते हैं हल्की आग पर, ताकि ये पकती रहे। ठीक है, तड़का लगेगा वो डिश के अंदर डालकर हम फिर एंड में तड़का डालेंगे। अच्छा, बाकी चीज़ें सब डाल दी, सिर्फ ये तड़के की चीज़ें, देसी घी, कड़ी पत्ते और उसके साथ ज़ीरा
और साथ में लहसुन के जवे और एक छोटी सी प्याज, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटी सी प्याज है, इसका हम लगाएंगे तड़का। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलते हैं मोनसलवा के जो हमारे पास हैं यहाँ पर बहुत सारी वैसे तो इनके ब्रांड की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन चपली कबाब। ठीक है, चिकन चपली कबाब, ज़ाहिर दाल बनी है और दाल के साथ कबाब बड़े अच्छे लगते हैं। आज मैं इसके अंदर कुछ चीज़ भी ऐड नहीं करी, सिर्फ चिकन चपली कबाब को हम फ्राई करेंगे और दाल के साथ सर्व करेंगे। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, हस्बे ज़रूरत, जितना भी आपको ऑयल चाहिए आप ऑयल डाल दीजिएगा। ये देखिए, चलिए अब यहाँ पर हम निकालते हैं मोनसलवा के चिकन चपली कबाब। चिकन चपली कबाब भी हैं, बीफ कबाब भी हैं, बहुत मज़े के हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, बहुत मुनासिब कीमत में ये दे रहे होते हैं। वरना देखो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेने पड़ते हैं, बनाना पड़ता है, कीमा लो, लेकिन ये है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पैकेट को खोलना है। पैकेट को खोल के आपने इसके अंदर से निकालना है चपली कबाब। ठीक है, ये मेरे पास पूरा पैकेट है चपली कबाब का, ये हम इसको निकालेंगे और इसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करें, जो आपका दिल करता है। अगर आप डाइट पर है तो एक काम और कीजिएगा, बस इसको क्या कीजिएगा, ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस कीजिएगा। ग्रीस करने के बाद आपने ट्रे को क्या कीजिएगा, उसके ऊपर चपली कबाब सारे रखकर आप उसको ओवन में बेक कर लीजिएगा और मज़ेदार किस्म के चपली कबाब जो है तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर ये मैं बर्फ़ बने हुए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, थोड़ा सा ये डीप रोस्ट हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिए चपली कबाब, जिसको हमने दाल के साथ सर्व करना है। तो ये हमारे थे चपली कबाब। ठीक है, और बस इसको फ्राई करना है। यहाँ पर हमने तड़के की चीज़ें यहाँ पर रख देनी है। मेरे पास है देसी घी और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा बस, ताकि वो देसी घी जो है ना उसके साथ हम इसको करेंगे तड़के का तैयारी। ये है मेरे पास देसी घी, घर का निकला हुआ है, बलाई घर में जमा हो जाती है। आप लोग के घर में भी अगर फ्रेश मिल्क आ रहा है, ये मेरे घर का निकला हुआ घी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। तो जब आपके घर में बलाई जमा हो जाती है ना, उसको जमा करते रहें, फ्रीज़र में रखते जाएं, बहुत सारी जमा हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, उसको फ्रीज़र से निकालिएगा, थोड़ा सा दही डाल के आपने रात भर रख देना है। दही डाल के जब रात भर आप उसको रख देंगे तो उससे क्या होगा कि वो बिल्कुल दही की तरह जम जाएगा। अब आपने क्या करना है, ब्लेंडर में डाल दें या फिर आप हाथ से उससे वुडन स्पून से आप थोड़ा सा घुमाएंगे, लस्सी अलग हो जाएगी, वो जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा। फिर मक्खन के अंदर 2 खाने के चम्मच आपने आटा डालना है और आटा डालकर आप उसको हल्की आग पे रख दीजिएगा। तो इस तरह से घी जो है निकल आता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम तड़के की चीज़ें रख देते हैं। ठीक है, कबाब भी हम फ्राई करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पंजाबी मछली का शोरबा। अज्जा मछली आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी अजवाइन आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ग्रेवी के अज्जा, प्याज 2 अदद, टमाटर 4 अदद, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: मछली पर तमाम अज्जा लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। ग्रेवी के लिए तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, जीरा और अदरक लहसुन डालकर भूनें और पानी छिड़क दें। फिर इसमें टमाटर डालें, साथ ही 2 कप पानी डालकर ढकें और अच्छी तरह भून लें। टमाटर गल जाए तो 2 कप पानी शामिल कर दें। उबाल आ जाए तो मछली डालकर 5 मिनट पकाएं। फिर चूल्हा बंद करके हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दें। बाल्टी दाल। अज्जा: चने की उबली दाल 1.5 कप, माश की उबली दाल 1 कप, टमाटर 1 पाव, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, गुड़ 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, राई 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। देसी तड़के के लिए: प्याज 1 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, कड़ी पत्ते 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, देसी घी आधा कप, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले पतीली में तेल गर्म करके इसमें प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, गुड़, राई, नमक और पानी डालकर ढक दें। जब वो गल जाए तो चने की उबली दाल और माश की उबली दाल शामिल करके 10 मिनट पकने दें। उसके बाद डिश में निकालकर हस्बे ज़रूरत हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। देसी तड़के के लिए देसी घी गर्म करके इसमें प्याज ब्राउन करें। फिर इसमें लहसुन के जवे, कड़ी पत्ते और जीरा शामिल करें। जब खुशबू आने लगे तो उसे दाल पर डाल दें। मज़ेदार बाल्टी दाल तैयार है। वेलकम बैक
ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं, दाल भी तैयार है, उसके साथ यहाँ पर आपको मछली का जो शोरबा, पंजाबी मछली का शोरबा वो भी नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेते हैं हरे धनिए की, ठीक है। और इतने अच्छी खुशबू इस वक्त आ रही है देसी घी की, जिनको देसी घी पसंद है तो उनको तो खैर बड़ी अच्छी लगेगी, जिनको नहीं पसंद है तो उनको ये खुशबू पसंद नहीं होती देसी घी की, इसलिए कि आदत पड़ गई ना देसी घी खाने की, हमें वो नकली घी खाने की आदत पड़ गई इसलिए। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। यहाँ पर मज़ेदार से आपको नज़र आ रहे हैं मौन सलवा के चपली कबाब, चिकन चपली कबाब जिसको हमने फ्राई किया है, उसके साथ थोड़ा सा आपने सैलड रख लेना, मज़ा आ जाएगा खाने के लिए। और यहाँ पर दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, माश और चने की दाल है जिसको पहले बॉयल कर लिया, बॉयल करने के बाद अलग से इसका मसाला तैयार किया, मसाला तैयार करके उसके बाद अच्छा ये भी जो है रोटी के साथ खाने वाली, ये पतली वाली वो दाल नहीं है, राइस वाली दाल नहीं है, ये रोटी के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। मछली का शोरबा है, ये भी रोटी के साथ ही खाने वाला है, ये भी ऐसा नहीं कि आप राइस के साथ खाएं, ये पंजाबी मछली का शोरबा है। तो यहाँ पर जब ये बनता है, जब भी जहाँ जो लोग इसको पसंद करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर खूब सारी जैसे तंदूर की रोटियाँ होती हैं उसके साथ खाते हैं, मज़ा आता है। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, केसरी पेड़ा बना रही हैं और वेजी कोफ्ता बिरयानी बना रही, बड़ी मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और बिरयानी वो भी सब्ज़ी के साथ, वेजिटेबल के साथ, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा खाने में, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मेरी रेसिपीज़ जो ट्राई कीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।